नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृतकालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः राजकीय इंटर कॉलेज धामदेवल अल्मोड़ातः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः आमोदिनी तृतीयः भागः इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं संस्कृत भाषायाः महत्त्वं पठामः। प्रिय छात्रों, आज हम अष्टमी कक्षा के आमोदिनी तृतीय भाग संस्कृत पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, संस्कृत भाषा के महत्व को पढ़ेंगे। आज की पाठ के चर्चा बिंदु हैं संस्कृत का महत्व, संस्कृत कवि तथा रचनाएं, कठिन शब्द व उनका अर्थ, विशेषण विशेष्य भाव, संस्कृत ध्येय वाक्य। आइए इनकी विस्तृत चर्चा हम पाठ के माध्यम से करते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। सर्वप्रथम विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कौवा, यहां कौवा यह एक संज्ञा शब्द है। तो जो शब्द यहां ध्यान देंगे हम, संज्ञा व सर्वनाम की, तो हमें कौन सा शब्द मिला? संज्ञा शब्द मिला। क्या शब्द है? कौवा शब्द है। उसकी विशेषता को बतलाता है। तो कौवे की विशेषता क्या है? यहां काला होना। कौवा कैसा है? काला है। तो कौवा काला है, तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है तो वो कौन सा शब्द है? काला शब्द है। वह किसकी, कौन से शब्द की? संज्ञा शब्द की। संज्ञा शब्द कौवा यहां संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता को बतलाता है। तो इस संज्ञा शब्द को, इसको काले शब्द को विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार समझते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, तो जो शब्द से कौन सा शब्द लेंगे? यहां काला शब्द लेंगे। वह किसकी विशेषता बतला रहा है? संज्ञा शब्द की। ऐसा कौन सा शब्द है? कौवा शब्द। तो कौवा की विशेषता को बता रहा है कि कौवा कैसा है? काला है, तो उसे विशेषण कहेंगे। तो काला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। देन विशेष्य के ऊपर आते हैं। विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है। तो विशेषण शब्द क्या मिला हमें? काला शब्द मिला। तो काला जिसकी विशेषता को बताता है, किसकी विशेषता को बता रहा है? कौवा शब्द की, उसे विशेष्य कहते हैं। तो काला जो है वह विशेषण है और कौवा विशेष्य हुआ। देखो आगे, यहां काला विशेषण है तथा कौवा विशेष्य है। इसी प्रकार नीलः गगनः, नीला गगन यानी नीला आकाश। आकाश कैसा है? नीला है। तो आकाश की, गगन शब्द की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है? नील शब्द। तो नील क्या होगा? विशेषण होगा। और नील किसकी विशेषता को बतला रहा है? गगन की। तो गगन क्या होगा? विशेष्य होगा। और बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, अधिकांश तौर पर विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है। 95% प्रश्नों में हमेशा विशेषण पूर्व में होता है और विशेष्य बाद में होता है। तो पहला वाला शब्द विशेषण, दूसरा वाला विशेष्य। इसी प्रकार रक्तम फलम, लाल फल। फल कैसा है? लाल है। तो फल का जो विशेषण, फल की विशेषता लाल होना, रंग उसका लाल है, तो रक्त यह विशेषण हो गया, फलम विशेष्य। इसी प्रकार अष्टमी कक्षा, कक्षा तो बहुत सारी हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और भी ऊपर की कक्षाएं होती हैं। तो कक्षा का यहाँ जो विशेषण है, कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। तो यह विशेषण क्या हो गया? इसकी विशेषता को बता रहा है। इसलिए अष्टमी क्या होगा? विशेषण, और कक्षा क्या है? विशेष्य है।
इसी प्रकार तृतीय पाठ, आपकी पुस्तकों में बहुत सारे पाठ होते हैं, लेकिन यहाँ कौन से पाठ की बात हो रही है, किस पाठ की बात हो रही है? तृतीय पाठ की। तो तृतीय पाठ पाठ की विशेषता को बता रहा है। तृतीय शब्द इसलिए यह विशेषण है पाठ, और तृतीय शब्द पाठ के बारे में कह रहा है, इसलिए पाठ विशेष्य है। धार्मिका ग्रंथा, धार्मिक ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ पुस्तकें, पुस्तकें कैसी हैं? धार्मिक हैं। तो धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ कैसे? धार्मिक हैं। तो धार्मिक शब्द किससे कह रहा है? ग्रंथ को, यानी ग्रंथ की विशेषता को बता रहा है धार्मिक शब्द, इसलिए धार्मिक विशेषण है और ग्रंथ विशेष्य है। सुंदरी बालिका, बालिका अर्थ लड़की, जो बालिका है वह सुंदर है। तो बालिका की क्या बता रहे हैं? विशेषताओं को बता रहा है, सुंदरता को बता रहा है। कौन सा शब्द? सुंदरी शब्द। तो सुंदरी विशेषण है, बालिका विशेष्य है। इसी प्रकार महान वृक्ष, वृक्ष महान है, बहुत बड़ा है, तो वृक्ष क्या होगा? विशेष्य होगा, महान विशेषण होगा। इसी प्रकार दुष्ट वानर, वानर कैसा है? स्वभाव से दुष्ट है, तो वानर की विशेषता को ये बता रहा है दुष्ट शब्द, इसलिए दुष्ट विशेषण है और वानर विशेष्य है। लघु कथा, कथा कहानी, कहानी कैसी है? लघु है, छोटी है, तो कहानी की विशेषता को, कथा की विशेषता को यहां बता रहा है लघु शब्द, इसलिए लघु विशेषण है और कथा विशेष्य है। मधुरा वाणी, वाणी कैसी है? मधुर है। वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। तो वाणी की विशेषता क्या है? मधुरा है, नहीं? तो मधुर क्या होगा? विशेषण होगा और वाणी विशेष्य होगी। आइए इसी क्रम में पाठ में आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा में उसका क्या महत्व है जानते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा, विश्वस्य, विश्व के, सर्वासु भाषासु, सर्वासु सप्तमी विभक्ति, भाषासु ये भी विशेषण और विशेष भाव है, एक समान पदों का एक साथ अर्थ करते हैं। देखो सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, तो सर्वासु पूर्व प्रयोग भी है, इसलिए यह सर्वासु विशेषण है और ये भाषा विशेष्य है। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा, संस्कृत जो भाषा है प्राचीनतमा भाषा है, वह विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत, कह रहे हैं संस्कृत भाषा जन सामान्य से भाषा थी, पहले प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की भाषा थी, यानी हर एक भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति पहले संस्कृत भाषा में बातचीत करता था। जैसे अभी हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, अपनी गढ़वाली कुमाऊनी में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार पहले के लोग सभी संस्कृत में बात किया करते थे। इसलिए अत्र लिखितम् अस्ति संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत्, जो संस्कृत भाषा है वह जन सामान्य की भाषा थी। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च आसीत्, इस भाषा का साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। अस्याः देव भाषा सुरवाणी गीर्वार वाणी सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति, इदानीमपि अस्याः प्रयोगः भारतेषु सर्वेषु राज्येषु भवति। अस्याः इस संस्कृत भाषा का, इसका देव भाषा, यह देवताओं की भाषा है, इसलिए से देव भाषा भी कहते हैं। सुरवाणी, सुर पुनः देवताओं की वाणी, गीरवाणी यह भी देवताओं की वाणी, सुर भारती प्रवृत्ति नामानि सन्ति, इसके यह अनेक नाम है। इदानीमपि अस्याः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इदानीम अपि, इदानीम का अर्थ अभी भी, यहां दो शब्द हैं इदानीम और अपि। इदानीम का अर्थ अभी भी, इदानीम अपि, इस इदानीम अपि अभी भी, अस्याः प्रयोगः इस भाषा का प्रयोग, इस भाषा का व्यवहार भारतस्य भारत के सर्वेषु राज्येषु सभी राज्यों में भवति का अर्थ होता है। अनेके जनाः,
अनेक लोग प्रतिदिनम संस्कृतम वदन्ति, प्रतिदिन रोज संस्कृतम वदन्ति, संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां, जो संस्कृत भाषा हमारी है तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं की जननी का अर्थ माँ भी है, यानी सभी जो भाषाएं हैं वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालम् अस्ति। अस्याः संस्कृत भाषायाः, इस संस्कृत भाषा का, इस संस्कृत भाषा का शब्दकोश क्या होती है? डिक्शनरी। तो इसका जो शब्दकोश है और व्याकरण, ग्रामर च सुविशालम अस्ति, वो बहुत बड़ा है। चत्वारो वेदा, क्या क्या है यहां पर? चत्वारो वेदाः, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। उपनिषदाः, उपनिषद हैं। पुराणानि, पुराण हैं। अनेके धार्मिक ग्रंथाः, और अनेक धार्मिक ग्रंथ यहां उपलब्ध होते हैं। अनेकानि शास्त्राणि, और अनेक शास्त्र भी उपलब्ध होते हैं। चिकित्सा ग्रंथाः, वास्तु ग्रंथाः, ज्योतिष ग्रंथाः च संस्कृतेव लिखिताः सन्ति। इसी प्रकार चिकित्सा के ग्रंथ, जिसके द्वारा मानव चिकित्सा की जाती है, ऐसे ग्रंथ। वास्तु ग्रंथ, वास्तु आर्किटेक्ट, जिसके द्वारा भवन निर्माण किए जाते हैं, ऐसे ग्रंथों में, ऐसे शास्त्र को वास्तु शास्त्र कहते हैं। तो वास्तु शास्त्र के ग्रंथ। ज्योतिष ग्रंथ, इसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं। च संस्कृते एव लिखिताः सन्ति, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जगति प्रसिद्धम, जगति का अर्थ है विश्व में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। चाणक्य रचितम, चाणक्य के द्वारा विरचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ विश्व में प्रसिद्ध है। और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यह आप सभी जानते हैं। आगच्छन्तु अग्रे पठामः। गणित शास्त्रे भास्कराचार्यः सिद्धांत शिरोमणेः ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्। गणित शास्त्र में, मैथमेटिक्स में, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। चरक और सुश्रुतयोः योगदानमपि अस्याः भाषायाम् एव अस्ति। हमारे भारत में 2 महान ऋषि हुए हैं आयुर्वेद के, एक हुए चरक ऋषि और एक हुए सुश्रुत ऋषि, इसलिए लिखा है चरक और सुश्रुत योग। चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता लिखी। यह दोनों ही चिकित्सा ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। सुश्रुत संहिता शल्य शास्त्र के बारे में दर्शाती है। शल्य कहते हैं ऑपरेशन जहां होते हैं, इस ऑपरेशन के बारे में सुश्रुत संहिता में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो चरक और सुश्रुत योगदानम, चरक और सुश्रुत महर्षि का योगदान भी इसी संस्कृत भाषायाम एव निहितम, इसी संस्कृत भाषा में ही निहित है। यानी चरक और सुश्रुत ऋषि ने भी अपने ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को संस्कृत भाषा में ही लिखा है। आगे, महर्षि वाल्मीकिना रचितम रामायण महाकाव्यम वेदव्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते एव स्तः। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित, वाल्मीकि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कहते हैं रामायणम, रामायण महाकाव्यम। वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य और वेदव्यास विरचितम, और वेदव्यास के द्वारा रचित
महाभारत महाकाव्यम। और वेदव्यास ने क्या लिखा? महाभारत महाकाव्य को लिखा। यह भी संस्कृते एव स्तः, यह दोनों ग्रंथ भी संस्कृत में ही उपलब्ध होते हैं, यानी संस्कृत में ही लिखे हैं। भारत में भारते अनेके, भारत में अनेके कवयः सन्ति, भारत में अनेक कवि भी हुए हैं। तद यथा जैसे भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दंडी भारवी माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णुशर्मा प्रभृतयः, ये सब कवियों के नाम हैं। कौन कौन से कवि हुए हैं? कहते हैं भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा इत्यादि और भी बहुत सारे कवि हैं। ये नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि, ये का अर्थ ये सब नाटकानि, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे तो नाटक ग्रंथ हैं। काव्यानि, काव्य शास्त्र लिखे। महाकाव्यानि, महाकाव्य लिखे। तथा गाथा पुस्तकानि, गाथा पुस्तकानि, गाथा पुस्तकानि आपने सुना होगा, चंद्रवरदाय ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में, तो वो गाथा पुस्तकें। ये सभी पुस्तकें संस्कृत भाषायाम अलिखन, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी कवि हैं, इन्होंने ये सब संस्कृत में ही लिखे। भारत सर्वकारस्य राज चिन्ह, भारत सरकार का जो राज चिन्ह है, प्रयुक्ताम सूक्तिम, उसमें जो प्रयुक्त होने वाली, यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली जो सूक्ति है, कौन सी सूक्ति है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति, उसको आप सभी लोग जानते हैं कि वह सूक्ति भी संस्कृत भाषा में ही लिखित है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविधाः विषयाः, विभिन्न प्रकार के विषयों का समाविष्टा सन्ति, समावेश है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो खेती से लेकर हो, वस्त्र से लेकर हो, आयुर्वेद के संबंध में हो, पढ़ने के संबंध में हो, संगीत के संबंध में हो, हर विषय का उल्लेख संस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है। तो यहां इसलिए लिखा है मानव जीवन के विभिन्न विषयों का यहां समावेश है। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानाम धृतिः सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। इन सभी ग्रंथों में महापुरुषों की मति, जो उनकी बुद्धि है, बुद्धि कौशल का, एवं च उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों के सुंदर विचार, तथा सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों के जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, सामान्य लोगों के जीवन पद्धति का वर्णन भी संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त होता है। सर्वविधम यद ज्ञानम अस्ति, भारत का जो सभी प्रकार का ज्ञान है वह संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साधु उक्तम, ठीक ही कहा है। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकः, ज्ञान विज्ञान पोषकम। पुनः एक बार पठामः। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान सरस एवं सरल है, जो राष्ट्र का मूल, एक की भावना को बढ़ाने वाला,
तथा ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तो इसलिए हमें संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को जानते हैं। सर्वासु का अर्थ है सभी, इदानीमपि अभी भी, अलिखन लिखे, अलिखन का अर्थ है लिखे अथवा लिखा, ये बहुवचन में है भूतकाल, विविधाः अनेक प्रकार के, जगति संसार में, प्रभृति, प्रभृति का अर्थ है इत्यादि आदि, दोनों अर्थ होते हैं। संधि विच्छेदम कुर्मः, रचना मकरोत, रचना मकरोत यह शब्द है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रचनाम अकरोत। द्वितीय वाक्यम अस्ति इदानीमपि, इदानीमपि, तो यह संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इदानीम अपि। ध्यान से पढ़ना है इन्हें। तृतीय वाक्यम अस्ति साधुक्तम, पुनः पठामि साधुक्तम, संधि विच्छेद होगा साधु धन उक्तम, सत्यमेव, इसका संधि विच्छेद होगा सत्यम एव। प्रसिद्धम मस्ति, प्रसिद्धम मस्ति, संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा प्रसिद्धम अस्ति। अग्रिमः भाषायामेव, संधि विच्छेद कैसे होगा, भाषायाम एव। ये आपको सब ध्यान से पढ़ने हैं। विशेषण विशेष पदानि योज्यत, विशेषण और विशेष पद को आपको मिलाना है। यहां दिए हैं, यहां विशेषण दिए हैं और यहां विशेष पद दिए हैं, तो समानार्थक पदों को आपको मिलाना है। जैसे सर्वासु भाषासु, प्राचीनम साहित्यम, प्राचीनतमा भाषा, मतिः, उत्तम जनानां मतिः, महापुरुषाणां धृतिः, धार्मिकाः ग्रंथाः। इस प्रकार आप उनको मिला देंगे। ध्येय वाक्यानि, संस्कृत में कौन कौन से ध्येय वाक्य हैं उन्हें भी हम एक नजर डालते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एतेषां ध्येय वाक्यम अस्ति योगक्षेमम वहाम्यहम्, संस्कृते एव लिखितम अस्ति। द्वितीयम् अस्ति भारतीय थल सेना एतेषां ध्येय वाक्यम अस्ति सेवा अस्माकं धर्मः। तृतीयं भारतीय जल सेना, अस्य ध्येय वाक्यम अस्ति सन्नो वरुणः। भारत सर्वकारः, अस्य ध्येय वाक्यम अस्ति सत्यमेव जयते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अस्य ध्येय वाक्यम अस्ति अस्तो मा सद्गमय। वायुसेना, अस्य ध्येय वाक्यम अस्ति नभः स्पर्शः दीप्तम्। उच्चतम न्यायालयः, भारतस्य ध्येय वाक्यम अस्ति यतो धर्मस्ततो जयः। एवमेव संस्कृते अनेके कवयः अपि आसन्, तेषां रचिताः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां नामानि अत्र अहं प्रस्तौमि। कालिदासः रघुवंशं, कुमारसम्भवः, मेघदूतम्, अभिज्ञान शाकुन्तलम्। महाकवि व्यभास स लिखितवान्। स्वप्नवास दत्तम, पंचरात्रम, प्रतिमा नाटकम, बालचरितम, माघः शिशुपाल वधम, व्यास विरचितम महाभारतम, वाल्मीकि रामायणम, दंडी दशकुमार चरितम, अंबिका दत्त व्यासः प्रताप विजयः, भवभूतिः, उत्तर रामचरितम, बाणभट्टः कादम्बरी। इदानीं पाठस्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम्, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रथमा प्रश्न अस्ति कति वेदाः। कति वेदाः, वेद कितने हैं।
उत्तरमस्ति चत्वारः वेदाः, वेद 4 हैं। द्वितीय प्रश्नः महाभारतस्य रचयिता कः? महाभारत किसने लिखी? महाभारतस्य रचयिता वेद व्यासः। सत्यमेव जयते कस्यां भाषायां लिखितम् अस्ति? सत्यमेव जयते कस्यां भाषायां, किस भाषा में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते संस्कृत भाषायां लिखितम् अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः चाणक्येन किम लिखितम्? चाणक्य ने किस ग्रंथ को लिखा? तो चाणक्येन अर्थशास्त्र नामक ग्रंथम लिखितम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवयः के? संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं? तो संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवयः कालिदासः, बाणभट्टः, दण्डी, भासः, अंबिकादत्त व्यासः इत्यादयः सन्ति। इदानीम् इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप ही रिक्त स्थानानि पूर्यता। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से रूप से रिक्त स्थानों को, यहाँ जो रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें पूरा करना है। कैसे पूरा करना है? अत्र विभक्ति लिखितम अस्ति, यहाँ विभक्ति लिखी है, यहाँ वचन लिखे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो ऊपरी यथा रूपम दत्तम अस्ति मति ही, मति मतयाः, तथैव धृति अपि अस्ति। तो कैसे करेंगे? जैसे मति ही, मति मतयाः, उसी प्रकार धृति ही, धृति दीर्घ, धृतयः। आगे है द्वितीय विभक्ति में नीतिम, यहां के शब्द आ गया बुद्धि। तो कैसे होगा? यहां द्वितीय में नीतिम, तो नीतिम के रूप पहले देखते हैं। नीतिम, नीति, नीति, नीतिम, नीति, नीति। उसी प्रकार बुद्धि का क्या होगा? बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। तृतीय विभक्ति में प्रकृति शब्द है, प्रकृति। तो तृतीय विभक्ति में प्रकृति का रूप होता है प्रकृत्या, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभिः। पुनः पठामि, प्रकृत्या, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभिः। यहां क्या शब्द है? कीर्ति। तो हो जाएगा कीर्त्या, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभिः। चतुर्थी विभक्ति सूक्त्ययि, सूक्ति। सत्यमेव जैसे एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते, जैसे यह एक सूक्ति है उसी प्रकार सूक्त्ययि, सूक्तिभ्याम, सूक्तिभ्यः। उसी प्रकार कीर्त्ययि, कीर्तये, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। तथैव पंचमी में पद्धति, पद्धत्या, पद्धतेः, पद्धतिभ्याम, पद्धतिभ्यः। ठीक उसी प्रकार शान्त्या, शान्तेः, शान्तिभ्याम, शान्तिभ्यः। षष्ठी प्रीत्याः, प्रीतेः, प्रीत्योः, प्रीतीनाम। यहाँ गति शब्द है तो गत्याः, गतेः, गत्योः, गतिनाम एवं रूपाणि भविष्यन्ति। तो आज के इस कक्षा में हमारी चर्चा बिंदु थे संस्कृत का महत्व, संस्कृत कवि तथा रचनाएं, कठिन शब्द व उनका अर्थ, विशेषण, विशेष्य भाव, संस्कृत ध्येय वाक्य। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।